इजराइल ने ईरान पर बड़ा हमला किया है। ईरान के 9 ठिकानों पर इजरायली अटैक हुआ है। ड्रोन और मिसाइल से किया गया है हमला। ईरान के किसी भी न्यूक्लियर साइट पर हमला नहीं हुआ है, यह साफ किया गया है ईरान की तरफ से। ईरान के 9 ठिकानों पर यह हमला किया गया। तो देखिए ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ईरान पर इजराइल का हमला। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। सुबह सुबह हमने इस खबर को ब्रेक किया। इजराइल के बारे में लगातार ये कहा जा रहा था, ये आशंका लगातार जताई जा रही थी कि अब इजराइल रिटेलिएशन कर सकता है, बदला ले सकता है, और आज ही उसका सिलसिला शुरू हो गया है। ईरान ने इजराइल पर अटैक किया था। हालांकि ईरान के 90% से ज्यादा हमले नाकाम कर दिए गए थे इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा, लेकिन अब इजराइल ने इन हमलों का बदला लिया है ईरान पर हमले के जरिए, और उसकी ताजा तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल का ईरान पर बड़ा हमला। ईरान के इस्फहान एयरपोर्ट पर धमाके की आवाज सुनाई दी। इराक, दक्षिण सीरिया में भी हमले की खबर सामने आ रही है। तो ईरान के इस्फहान एयरपोर्ट पर धमाका हुआ है। इसके अलावा इराक और दक्षिण सीरिया में भी हमले की खबर सामने आ रही है। ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है। तो इस वक्त ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की अहम बैठक चल रही है। और अगली बड़ी खबर ईरान पर इजराइल के हमले से जुड़ी। इजराइल ने मिसाइल से अटैक किया है। और देखिए एक और अहम खबर है, इस्फहान में ईरानी एयर डिफेंस को एक्टिव किया गया है। तो वॉर जोन से, जंग के मैदान से इस वक्त तमाम अहम खबरें लगातार सामने आ रही हैं। इस्फहान मिलिट्री बेस पर हाई अलर्ट घोषित किया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने। इस्फहान में ईरानी एयर डिफेंस को भी एक्टिव किया गया। इस पूरे रीजन में टेंशन इस वक्त हाई नजर आ रहा है। इजराइल ने जिस तरह से हमलों की शुरुआत कर दी है, इजराइल की तरफ से यह कहा गया था कि ईरान को इन हमलों का बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ेगा, और अब ईरान पर इजराइल के हमले शुरू हो गए। तस्वीरें आप देखिए, ईरान के इस्फहान शहर पर जबरदस्त अटैक हुआ है। इजराइल ने जोरदार हमला किया है। ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड की तरफ से भी बयान जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इजरायली न्यूक्लियर साइट पर करेंगे हमले। अब इजराइल पर भी पलटवार तय है, ये आईआरजीसी की तरफ से कहा गया है। इससे पहले भी आईआरजीसी की तरफ से और ईरान के तमाम और बड़े नेताओं की तरफ से ये बयान दिया गया था कि अगर इजराइल हमला करता है तो फिर जवाबी कार्रवाई होगी। पहले 12 दिन लगे थे, अब 12 सेकंड भी नहीं लगेंगे। इस तरह की धमकियां दी गई थी। यूएन में कुछ घंटों पहले ही ईरान की तरफ से एक बहुत सख्त और कड़ा बयान दिया गया था। उसके ठीक बाद इजराइल की तरफ से यह हमला किया गया है, और अब आईआरजीसी की तरफ से कहा यह जा रहा है कि अब इजराइल पर भी पलटवार तय है। तो फिलहाल नहीं लग रहा है कि दोनों देशों के बीच, हालांकि इजराइल की तरफ से कहा जा रहा था कि एक लिमिटेड स्ट्राइक होगी इजराइल की तरफ से, और अमेरिका यह कह रहा है कि यह वही लिमिटेड स्ट्राइक है। लेकिन अब इसके बाद आईआरजीसी की तरफ से बयान यह दिया जा रहा है कि इजराइल पर भी पलटवार किया जाएगा। तो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इजरायली ड्रोन को तबाह करने का दावा किया जा रहा है। इस्फहान मिलिट्री बेस पर हाई अलर्ट है। दूसरी तरफ ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड ने बयान दिया है कि अब इजराइल पर पलटवार किया जाएगा। ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड का यह भी कहना कि न्यूक्लियर साइट इजराइल की निशाने पर हैं ईरान के। तो देखिए दो तस्वीरें बयां करती हैं कि इस वक्त किस तरह के हालात इजराइल और ईरान के बीच जो तनाव है उसकी वजह से बने हुए हैं। ईरान ने जो हमला किया इजराइल पर, उसके बाद इजराइल की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा था कि पलटवार होगा। समय वो तय करेंगे और कितनी बड़ी होगी ये स्ट्राइक, ये भी इजराइल द्वारा तय किया जाएगा। इजराइल को अधिकार है कि वो किस तरह से इसका जवाब दे। हालांकि ईरान की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा था कि उन्होंने जो हमला किया है वो इसी तक सीमित रखेंगे अपने हमले को, लेकिन अब इजराइल ने पलटवार किया और ईरान भी धमकी दे रहा है कि आगे फिर एक बार पलटवार किया जाएगा। तो देखिए आखिर जिसका डर था, जिस बात की आशंका थी, वही हो गई। इजराइल ने जोरदार पलटवार कर दिया है। भीषण हमलों का सिलसिला शुरू हो चुका है। आगे भीषण रक्तपात के आसार हैं।
ईरानी रक्षा प्रतिष्ठानों पर इजरायली हमले हुए हैं। यह बात अमेरिकी मीडिया ने भी कंफर्म की। इजरायल ने क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। इस्फहान एयरपोर्ट के पास तेज धमाके की आवाज सुनी गई है। इस्फहान, शिराज और तेहरान एयरपोर्ट की सभी उड़ानें रद्द करनी पड़ी हैं। ईरानी न्यूक्लियर साइट पर सुरक्षा कड़ी की गई है। ईरानी रक्षा काउंसिल की इमरजेंसी बैठक भी बुला ली गई है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ईरानी रक्षा काउंसिल की इमरजेंसी बैठक भी बुलाई गई है। सुमित चौधरी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। सुमित, जो जानकारी सामने आ रही है उससे तो ऐसा लग रहा है कि काफी भीषण हमले किए गए हैं इजरायल की तरफ से ईरान पर, और लिया गया है ईरान के हमलों का बड़ा बदला। देखिए बिल्कुल, अभी देखिए बहुत बड़ी पैनिक सिचुएशन है, खासतौर पे ईरान के अंदर। अगर आप देखा जाए तो लगातार ये रिपोर्ट आ रही है कि कई जगहों पर ताबड़तोड़ करीबन 7 से 9 जगहों पर इस तरीके के क्वाडकॉप्टर्स या फिर यूएवी की मदद से अटैक किए गए। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि ईरान की तरफ से नहीं हुई। ईरान कह रहा है कि ये मैकेनिज्म है, लेकिन अभी इंपॉर्टेंट ये है कि ये ईरान को भी पता था कि देखिए इस तरीके का अटैक इजराइल की तरफ से आएगा। अब वो कैसे आएगा, कल ये स्पेकुलेशन ये भी कही जा रही थी कि अजरबैजान के साथ जो है इजराइल जो है एक बड़ी डील करने वाला है, एक समझौता करने वाला है जिसमें वो 3 एयर बेसिस का इस्तेमाल करेगा। लेकिन अभी ये कहा जा रहा है कि इराक की तरफ से इस हमले को अंजाम दिया गया, यानी इराक की जमीन से लगातार इजराइल की तरफ अटैक किए गए। तो ये इंपॉर्टेंट ये है कि अभी बहुत सारी चीजें हैं जो अभी आनी बाकी है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि ईरान के ऊपर इजराइल के ये अटैक निश्चित तौर पर एक बड़ा अलार्म है, ना सिर्फ ईरान के लिए बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट रीजन के लिए, क्योंकि लगातार ये बात कही जा रही थी कि अमेरिका कहीं ना कहीं इन दोनों को मना लेगा। अमेरिका लगातार इजराइल से बातचीत कर रहा है, उसको लगातार ऑफर दे रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इजराइल मानने को तैयार नहीं है। यानी एस्केलेट ना हो ये सिचुएशन, ये कोशिश की जा रही थी, लेकिन हालात बद से बदतर की तरफ जा रहे हैं। हमारे साथ निशांत जुड़ गए। निशांत, क्या और अपडेट मिल रहा है, क्योंकि शुरुआती जानकारी बहुत धीमी गति से सामने आ रही है कि कितनी जगह पर हमला हुआ है और किस तरह का यह अटैक है, क्या और जानकारी मिल रही है? सुमेरा, सबसे पहले जब हमारी एक्सक्लूसिव कवरेज चल रही थी इलेक्शंस को लेकर, आज पहले दौर की वोटिंग है, सारी स्क्रीन्स आपको यहां पर दिखाई दे रही हैं। उसमें हम ये बता रहे थे कि आज देश में क्या हो रहा है, चुनाव का माहौल, लेकिन दुनिया का माहौल एकाएक बिगड़ गया है। बड़ी खबर नंबर 1, ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन के पास इजराइल की तरफ से अटैक करने की कोशिश की गई है, ऐसी इंफॉर्मेशन है। ईरान का यह क्लेम है कि उसने इजराइल के 3 ड्रोन शॉट डाउन कर दिए हैं। ईरान का यह क्लेम है, और यह कई ईरानी वेबसाइट्स पर क्लेम आ रहा है, वो उसका मजाक उड़ा रहे हैं कि इजराइल का यह था हमारे ऊपर हमला करने का अटेम्प्ट, जो कि पूरी तरह फेल हो गया है। यह ईरान का क्लेम है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहां पर जो मेरे पास जानकारी आ रही है, इराकी सोर्सेज ने यह जानकारी दी है, और यह बड़ी खबर है कि कैपिटल जो बगदाद है वहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बिल्डिंग पर अटैक किया गया है, जिसमें एक हाई लेवल मीटिंग चल रही थी ईरान के जो ग्रुप्स हैं उनके बीच में, और आईआरजीसी के जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, उनके जो कमांडर्स हैं, उनके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही थी बगदाद में। वहां पर अटैक किया गया है उस बिल्डिंग में। लेकिन इस बीच एक और अपडेट मैं आपको देना चाहूंगा जो कि चिंताजनक है, इस हमले की टाइमिंग। खमेनी का बर्थडे और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने जो यूएन में कहा, उसके बाद इसकी टाइमिंग है।